मेरी माएँ बैठी हुई हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि इस हदीस को आप बगौर सुने और जिंदगी में इसको नाफिज करें, इसलिए कि आज कदम कदम पर ईमान के लूटने वाले लुटेरे मौजूद हैं। आपका ईमान बड़ा अच्छा है, लेकिन अब नहीं कहा जा सकता है कि आपके आने वाले बच्चों का ईमान भी मजबूत है। और खास करके जब मैं बूढ़ों को देखता हूं तो एक ठंडी आह लेते हुए ये सोचता हूं कि ये बूढ़े हैं जो मोबाइल के फितने से बचे, वरना हम जैसे लोग और हम लोगों के बाद जो आने वाले लोग हैं मोबाइल के फितनों से महफूज नहीं है। अभी ऐसा हाल हो गया है कि सुबह को बंदा अगर मोमिन होता है तो शाम को ऐसा कोई स्पीच सामने आ जाता है, ऐसी कोई तकरीर सामने आ जाती है कि फिर उसका ईमान डगमगा जाता है। एक मिसाल से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं, जरा देखें आप। यूपी की सरजमीन में एक खातून, एक लड़की, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो कुछ दिन पहले उलमाए किराम को अपने यहाँ बुलाई, प्रोग्राम की, और उस प्रोग्राम में मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, बड़ा तुझको एहतशाम के साथ उलमाए किराम ने पढ़ा, सलाम का नजराना पेश किया नबी करीम की बारगाह में। वो वीडियो जब नजर से गुजरी तो फिर दिल को सुकून हुआ, अच्छा ये खातून बड़ी पाक खातून है, बड़ी अच्छी औरत है कि इसके यहाँ उलमाए किराम आकर सलातो सलाम पेश कर रहे हैं। लेकिन यकीन नहीं मानेंगे, कुछ ही दिनों के बाद उसी चैनल पर एक वीडियो आई। उस वीडियो में देखा यह गया कि वही औरत जो आज से कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ता पहले उलमाए किराम को बुलाकर अपने यहाँ नबी के नाम पर सलातो सलाम पेश करा रही थी, वही औरत किसी मंदिर में जाके पूजा करने लगी। वही औरत किसी मंदिर में जाके पूजा कर रही है। मेरी माएं और मेरी बहनें, मैं खास करके आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये फितने का दौर है, आजमाइश का दौर है। नबी करीम की हदीस को याद रखना, मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि एक जमाना वो भी आएगा कि सुबह को बंदा मोमिन होगा लेकिन शाम में काफिर होगा, शाम में मोमिन होगा तो सुबह को काफिर होगा। और आज हम सब वो जमाना अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसलिए आज की डेट में अगर नबी करीम की हदीस पर अमल ना किया, अगर मुस्तफा करीम के बताए हुए रास्ते पर आपने अपने बच्चे को ना चलाया, तो फिर याद रखना यह ऐसा जमाना है कि आप अपने ईमान की हिफाजत के साथ कब्र तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आपकी आने वाली नस्लों की ईमान की हिफाजत नहीं होगी। अगर ईमान की हिफाजत चाहते हो तो मुस्तफा करीम के दर से जुड़ना होगा, मुस्तफा करीम से लव लगाना होगा। जब आका करीम के दर से जुड़ जाओगे तो तेरा ईमान भी बच जाएगा और तेरे आने वाले नस्लों के भी ईमान की हिफाजत। इसलिए खास करके लोगों, ऐसी महफिलों में हम सब आके ठट्ठे उड़ा देते हैं, हंस देते हैं, मजाक कर देते हैं, उसके बाद महफिल खत्म। लेकिन याद रखिएगा, काम चलने वाला नहीं है, आपको अमल की जरूरत है। और जो हदीस और कुरान बताते हैं उनको आप अपने दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाएं। नबी करीम ने औलाद की परवरिश के ताल्लुक से क्या इरशाद फरमाया? मेरे नबी ने फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसाल, लोगों अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अब जरा आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी आना चाहिए, ये तजस्सुस और तलब आना चाहिए कि वो कौन सी चीज है जिसको नबी करीम ने बच्चों को सिखाने के ताल्लुक से इरशाद फरमाया। जरा सुने आप, नबी ने इरशाद फरमाया, सबसे पहली चीज अगर अपने बच्चों को सिखाओगे, हुब्बे नबीयिकुम, अपने नबी की मोहब्बत का जाम पिलाओ। सबसे पहली चीज अपने बच्चों को नबी का प्यार सिखाओ। आज किसे परवाह है, किसी को कोई ख्याल नहीं है, बस बेटे को मोबाइल थमा दिया, बेटा खून आपका है लेकिन जहन किसी और का बनता जा रहा है। अंग्रेज जब यहाँ से जा रहा था तो उससे किसी ने पूछा, बताओ तो सही, इंडिया में इतने दिनों तक तुमने हुकूमत किया है, बताओ कितने मुसलमानों को ईसाई बना दिया। अंग्रेज क्या जवाब देता है कि हमने किसी को ईसाई तो नहीं बनाया, ईसाई नहीं बनाया, लेकिन बात यह है कि हमने किसी को मुसलमान रहने भी नहीं दिया। किसी को ईसाई नहीं बनाया, ये तो सही बात है, लेकिन मुसलमान भी नहीं रहने दिया है।
लोगों के जहनों को अपनी तरफ बदल दिया है, अपनी तरफ डाइवर्ट कर दिया है। अब जो लोगों का जहन अपनी तरफ माइल हो गया है, तो अब वो मदीने की तरफ नहीं देखेगा, वो लंदन की गलियों की तरफ देखेगा, वो अमेरिका के सड़कों की तरफ देखेगा। और जो अमेरिका के सड़कों की तरफ देखता है वो दुनिया में भी जलील होता है और कब्र में भी जलील होता है, लेकिन जो मदीने की तरफ नजर करता है वो दुनिया में भी कामयाब होता है। और दुनिया से जाने के बाद जब कब्र में मोहम्मद अरबी की सूरत दिखाई जाती है तो देखकर पहचान जाता है, अरे यही वो मनमोहनी सूरत है जिसके ऊपर मैंने ईमान लाया था। फरिश्तों सवाल मत करो, मेरे सामने वो सूरत आ गई है, अब इनके सामने मुझे झुककर मेरे दिल को झुकने का मौका दे दो, ताकि आज तक इन्हें बगैर देखे माना था, आज देखकर इनके ऊपर ईमान लाना। तो लोगों ये खास ख्याल रखें, अब खास ख्याल। अब देखें नबी ने क्या इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसाल, अपने बच्चों को 3 खसलतें सिखाओ। क्या? पहली चीज बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाओ। नबी की मोहब्बत हमें मालूम ही नहीं कि नबी की मोहब्बत कैसे सिखाई जाती है। एक जमाना था कि जब माएं अपने बच्चों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के वाकयात सुनाती थी। जब सहाबा के वाकयात सुनते थे वही बच्चे बड़े होकर फिर अपने अंदर सहाबा जैसे ईमान तो नहीं ला पाते थे, लेकिन कम से कम जोश जज्बा रखते थे। यही वजह है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। वहां एक माँ अपने बच्चे को हर रोज सहाबे किराम के वाकया सुनाया करती थी। वही बच्चा जब स्कूल पहुंचा तो स्कूल में ये आदत होती है, हम लोगों की भी आदत होती है, हम सब चूंकि पढ़ाते हैं तो बच्चों को पूछते हैं बेटा क्या बनना चाहते हो। तो एक बच्चे को पूछा व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर फ्यूचर, आप अपने फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। तो बच्चे ने कहा आई वांट टू अ ग्रेट डॉक्टर इन माय फ्यूचर, दिस इज माय फ्यूचर प्लान and I hope inshallah Allah will succeed me in this field। एक बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। दूसरे बच्चे से कहा बेटा तुम क्या बनना चाहते हो। दूसरे बच्चे ने कहा I want to be a great engineer, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तीसरे से पूछा तुम क्या बनना चाहते हो बेटा। जब उस्ताद ने पूछा, मास्टर ने पूछा, तो बेटे ने कहा मैं टीचर बनना चाहता हूँ। चौथे ने कहा मैं एडवोकेट बनना चाहता हूँ। हर एक बच्चे अपने ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे, क्योंकि मुस्तकबिल में जो बनना है वो बनने की तलब को दिखाना चाह रहे थे। लेकिन कोने में एक लड़का बैठा हुआ था। मास्टर ने पूछा बेटा तुम क्या बनना चाहते हो। उस बच्चे का जवाब सुने और अपने अंदर ईमान के जज्बे को बेदार करें। वो बच्चा कहता मास्टर साहब मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं फिलोसोफर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं एडवोकेट नहीं बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी अ ग्रेट सहाबी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे सरकार, मेरे ताजदार, मेरे सर, मैं अपनी जिंदगी में एडवोकेट बाद में बनूंगा, मैं अपनी जिंदगी में इंजीनियर बाद में बनूंगा, मैं अपनी जिंदगी में चाहता हूँ पहले नबी का सहाबी बन जाऊं, नबी का सहाबी बन जाऊं। अब मास्टर हैरान हो गया, कैसी बात करते हो बेटा, भला नबी का सहाबी भी बन सकता है। अरे वो जमाना खत्म हो गया। आज से 1400 साल पहले का जमाना था, जिसने नबी को ईमान की हालत में देखा वो सहाबी बना बेटा। अब सहाबी नहीं बन सकते हो। बेटे के आंखों में आंसू आ गए, लड़के के आंख में आंसू आ गए। लड़का पुकार कर कहता अच्छा मास्टर जी ऐसी बात है, सहाबी नहीं बन सकते हैं। कहा नहीं बन सकते हो बेटा, लेकिन ये तो बताओ तेरे अंदर सहाबी बनने का जज्बा कैसे आया, ये शौक कैसे आया, ये तड़प कैसे बेदार हुई। वो लड़का कहता है मास्टर जी असल बात ये है कि जब मैं सोता हूँ तो मेरी माँ सहाबे किराम की मोहब्बत का जाम पिलाती है और किस्से सुनाती है। सोने से पहले ये बताती है कि सहाबा हुजूर से ऐसी मोहब्बत करते थे, सहाबा हुजूर से ऐसा इश्क करते थे, सहाबा हुजूर से ऐसी तड़प रखते थे। ये जब बातों को सुनता हूँ तो मेरे अंदर भी आता है कि मैं भी सहाबी बन जाऊं। वो उस्ताद कहता बेटा सहाबी तो नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम अगर ऐसा जज्बा रखोगे तो नबी की मोहब्बत के फहरिस्त में जब सहाबा किराम का नाम आएगा तो उसके बाद खुदाए ताला तेरे नाम को भी शामिल फरमाएगा, तेरे नाम को भी शामिल फरमाएगा। आज के जमाने में सहाबी तो नहीं बन सकते हो, लेकिन कम से कम सहाबा के रास्ते पे चलकर
उनके पीछे पीछे जन्नत तक जरूर जा सकते हो। मेरे बेटा, तुम ये जज्बा अपने अंदर रखो और याद रखिएगा, वही बेटा जब बड़ा होता है तो क्या कहता है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वही बच्चा पुकार कर जमाने को कहता है, अरे वो जमाने वाले की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वो बच्चा बड़ा बनकर कोई और नहीं बनता है, बल्कि कलंदरी लाहौरी बनता है, जिसे जमाना अल्लामा इकबाल के नाम से याद करता है, जिसे जमाना अल्लामा इकबाल के नाम से याद करता है। आज अल्लामा के शेर को पढ़े बगैर हमारे अंदर जज्बा बेदार नहीं होता है। आज अल्लामा के शेर को पढ़े बगैर हमारे अंदर सुकून की कैफियत नहीं आती है। ये इश्क मुस्तफा का कमाल है। अपने बच्चों को भी नबी का प्यार सिखाओ, फिर देखना एक अल्लामा नहीं, हमारी कौम में सैकड़ों अल्लामा होंगे, सैकड़ों अल्लामा होंगे। अब पहली चीज हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसाल, अपने बच्चों को 3 खसलतें सिखाओ। पहली चीज नबी का प्यार सिखाओ। नबी का प्यार हमें मालूम ही नहीं है। हमें जब मालूम नहीं तो हम अपने बच्चों को कैसे बताएंगे। लेकिन नबी के प्यार को बताने के लिए सहाबा किराम की सीरत को सामने लाना होगा और देखना होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कैसी मोहब्बत की है। आप याद करें, जब नबी करीम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो सिर्फ 38 लोग अभी मुसलमान हुए थे। 38 लोग, इतनी कम तादाद थी। 38 लोग अभी उमर फारूक मुसलमान नहीं। जो इस्लाम में दाखिल होने के बाद एक नई कैफियत आई थी, इस्लाम के पिलर में मजबूती आई थी, वो उमर अभी दाखिल नहीं हुए, मुसलमान नहीं हुए। अभी उमर वो कुफ्र और दलालत की गुमराही में भटक रहे हैं। 38 लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे मुस्तफा की बारगाह में आ गए और आकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आप अगर नबी ये बरहक है और आपका दीन सच्चा है तो फिर छुप कर हम उस दीन पर अमल क्यों करेंगे। इजाजत दीजिए ना वो सहने काबा में जाकर, जहां कुफार भी रहते हैं, मुशरिकीन भी रहते हैं, जहां वो कुफ्र और जलालत के साथ चलने वाले लोग रहते हैं, आप इजाजत दीजिए वहां जाकर इस्लाम के प्रचार करें। मुस्तफा करीम ने अबू बकर को कहा, अबू बकर अभी रुको, अभी रुको, इतनी जल्दी भी क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीन है, इन्नद्दीन यालू वला युला, दीन बुलंद होके रहता है, अभी घबराओ नहीं इतनी जल्दी। अबू बकर रुक गए, लेकिन फिर कुछ देर के बाद, कुछ दिन के बाद वही जज्बा बेदार हुआ और अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, इजाजत दीजिए, अगर दीन सच्चा है तो फिर छुपाना कैसा है। नबी करीम रोकते रहे, लेकिन सहाबे किराम के जज्बा को देखकर, शौक को देखकर नबी ने इजाजत दे दिया। उमर फारूक अभी मुसलमान नहीं हुए, दूसरे मजबूत लोग अभी मुसलमान नहीं हुए, इस्लाम अभी कमजोरों तक पहुंचा, कमजोरों तक। और यहाँ एक पैगाम याद रखिएगा, जब मजबूत होता है तो लोग इस्लाम को भूल जाते हैं। जब मजबूत होते हैं लोग तो मजहब इस्लाम के कानून को भूल जाते हैं। अरे कानून को फॉलो करने वाले शुरू में कमजोर लोग थे, अभी भी कमजोर ही लोग हैं और क़यामत के सुबह तक कमजोर ही लोग होंगे। आपको लगता है कि मजबूत हो जाएंगे, हजारों रुपए कमाने लगेंगे तो फिर इस्लाम को मजबूती के साथ हम पकड़े रहेंगे? नहीं होगा। आपको खुदा ने जिस हाल में रखा है उसी हाल का शुक्र अदा करें और इस्लाम के आप दामन को पकड़े हैं तो मजबूती से पकड़े रहे। अबू बकर सिद्दीक ने जब कहा तो हुजूर ने कहा, ठीक है जाओ, इजाजत दे देता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए। काबा के सहन में कुफार और मुशरिकीन की जमात थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंचने के बाद खुतबा दिया, आवाज लगाई और कहा, या इबादल्लाह उखरुजू मिन बैतिकुम इला बैतिल्लाह वला तअबुदुल अवसान उअबुदुल्लाह वहदहु ला शरीका लह। लोगों, अपने घरों से निकलो, अपने माबूदाने बातिल को छोड़ो, एक अल्लाह को मानो जिसने तुम्हें पैदा किया है, जो कायनात का खालिक है। जब अबू बकर सिद्दीक ने सहने काबा में यह आवाज लगाई, कुफार टूट पड़े और जब टूट पड़े तो इतना मारा कि अबू बकर सिद्दीक की नाक से खून जारी हो गया, बदन से खून बहने लगा, जिस्म के कई हिस्सों से खून बहने लगा। अबू बकर सिद्दीक को मारते चले जा रहे हैं लोग, कोई रोकने वाला नहीं है, इसलिए कि इस्लाम अभी कमजोरों तक पहुंचा है, कौन रोकने वाला आएगा। मारते चले जा रहे हैं, मारते चले जा रहे हैं। आखिर में क्या हुआ, उनके कबीले के जो लोग थे वो सामने आ गए और कहा कि भले हम मुसलमान नहीं है लेकिन हमारे अंदर कबीले की हमीयत बाकी है, हम अबू बकर को मरते हुए नहीं देख सकते हैं, इसलिए खबरदार इसे छोड़ दो।
छोड़ दिया गया, लेकिन जख्मी हो गए थे, वहां से उनको घर लाया गया, बेहोश पड़ गए थे और बदन में इतना जख्म आया था कि चूर चूर थे, कहीं से कोई होश की रमक बाकी नहीं थी। अब उनको घर में लिटा दिया। उनके वालिद साहब थे, तमाम खानदान के लोग थे और इंतजार कर रहे हैं कि अब होश आए कि तब होश आए, लेकिन अबू बकर को होश नहीं आ रहा, इतना मारा है कि होश नहीं आ रहा। अब कबीले के लोग जब देखा कि होश नहीं आ रहा है तो वापस चले गए और जाने के बाद काबा शरीफ के सहन में, काबा के आंगन में फिर से पहुंचकर आवाज लगाते हैं, लोगों, जिसने भी अबू बकर को मारा है, अगर अबू बकर दुनिया छोड़कर चल गए, इंतकाल कर गए, तो फिर याद रखना तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। हम अबू बकर के कबीले के लोग हैं, अगरचे हम मुसलमान नहीं है, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। ये कह के वापस पलट गए। लोग इंतजार में थे कि अबू बकर को मोहम्मद अरबी के नाम पर मार मिली है, अबू बकर को मोहम्मद अरबी के नाम पर जख्म मिला है। जब होश आएगा तो नबी का दामन छोड़ देगा, जब होश आएगा तो नबी की बात को छोड़ देगा, जब होश आएगा तो नबी के ख्याल को छोड़ देगा। सुबह से शाम हो गई, अबू बकर को होश नहीं आया। जब शाम हुई तो सर के पास कोई खड़े नहीं थे, बस बाप था और चंद लोग थे। अबू बकर का जब होश आया तो होश आने के बाद ये नहीं पूछते हैं कि मेरा हाल कैसा है, ये नहीं पूछते हैं मेरे खानदान वालों का हाल कैसा है। अबू बकर पलट कर पूछते हैं, बताओ लोगों, मेरी अम्मा बताओ तो सही, मोहम्मद अरबी का हाल कैसा है, नबी करीम का हाल कैसा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल को पूछते हैं। ऐसे हालत में जब कबीले के लोग ये समझ रहे थे कि इतना मारा गया है, इतना मारा गया है, जब यहाँ होश आएगा तो ये मोहम्मद अरबी का ख्याल भी बुला देगा। लेकिन मोहम्मद अरबी का ख्याल तो इतना है कि होश आने के बाद सबसे पहला जुमला जो जुबान पर आता है वो पूछते हैं, बताओ मेरी माँ, बताओ बताओ मोहम्मद अरबी का हाल कैसा है, नबी का हाल कैसा है, हमारे सोने आका का हाल कैसा है। अब जो लोग आसपास थे सब उठकर चल दिए कि कैसी बात करते हो, अरे इतनी मार मिली है फिर भी मोहम्मद अरबी की बात करते हो, हम तेरा ख्याल नहीं रख सकते हैं। लोग छोड़कर चले गए। एक माँ निहत्ते बैठी रही। माँ ने कहा, बेटा कैसी बात करते हो, अरे जिस मोहम्मद के नाम पर तुम्हें इतनी मार मिली है उस मोहम्मद की बात करते हो। माँ से कहा, माँ जान, हमें मार मिली है ना, जख्म मिला है ना, हमारे जिस्म पे चोट आई है, अगर हमारी जान भी कुर्बान हो जाए तब भी नबी का दामन हाथ से नहीं छोड़ सकते। अगर हमारी जान भी जिस्म से निकाल दी जाएगी तब भी नबी कहा, तब भी नबी का दामन हाथ से नहीं छोड़ सकते हैं। अपने अम्मा से कहा, मेरी अम्मा आप ही एक सहारा हैं, ऐसा करें मोहम्मद अरबी के पास लेकर चले, आप मुझे उनसे आप बात कराएं, उनसे राब्ता कराएं, किस हाल में मेरे आका हैं। उनकी माँ ने कहा, बेटा सारे कबीले के लोग नाराज हैं, अभी नहीं बात कर सकते हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मेरी माँ ऐसी बात मत करो, मेरे दिल का चैन मोहम्मद अरबी है, मेरे कल्ब का सुकून मोहम्मद अरबी है, मेरे जिस्म की राहत मोहम्मद अरबी है, इसलिए कोई इंतजाम कीजिए। माँ ने कहा, बेटा कोई इंतजाम नहीं हो सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को आखिरकार उनको ख्याल आया कि ईमान लाने वाली में करीब की एक हजरत उमर फारूक की बहन, जिसको उम्मे जमील कहा जाता था, कहा कि वो उनकी बहन है, उनके पास जाके मालूम करें क्या हाल है। उम्मे जमील के पास उनकी माँ गई, वहां से उम्मे जमील को लेके आई। जब उम्मे जमील को लेके आती है, फिर से वही सवाल है, बताएं तो सही मोहम्मद अरबी का हाल क्या है। उम्मे जमील ने कहा, मोहम्मद अरबी का हाल जानना चाहते हो तो चलो चलो, दारे अरकम में मोहम्मद मुस्तफा मौजूद है। अबू बकर सिद्दीक को दोनों तरफ से कांधे पे लेकर उनकी माँ और उम्मे जमील ले चली दारे अरकम की तरफ। जब नबी करीम के पास पहुंचते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक, मेरे मुस्तफा के चेहरे पे नजर पड़ती है, अभी तक बदन जख्म से चूर चूर था, चोट से चूर चूर था, लेकिन जब मोहम्मद मुस्तफा की सूरत को देखते हैं तो अबू बकर के जिस्म में गोया की जान आ जाती है। अबू बकर सिद्दीक पलटकर झपटकर मुस्तफा के कदमों की तरफ बढ़ते हैं। मेरे आका अपने गले से लगा लेते हैं और लगाकर कहते हैं, अबू बकर तुम्हें यहाँ आने की जरूरत क्या थी, मैं तेरे घर खुद पहुंच जाता, तेरी तकलीफ के बावजूद भी तुम यहाँ आए। अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी परवाह ना करे, एक अबू बकर क्या अगर करोड़ों अबू बकर हो, आपके नाम पे हर एक अपनी जान को कुर्बान करता चला जाए, इसलिए कि हर एक नबी आया है, आप दुनिया में नबियों के नबी बनकर आए।
आप दुनिया में रसूलों के सरदार बनकर आए हैं। एक अबू बकर क्या, अगर करोड़ों अबू बकर आ जाए तो आपके नाम पे कुर्बान हमारे नौजवान बैठे हैं, हमारे जवान बैठे हैं, हमारे चचा और बूढ़े लोग बैठे हैं। ऐसे माहौल में बताना चाहता हूँ लोगों, नबी का इश्क सीखना हो तो अबू बकर से सीखो, नबी का प्यार सीखना हो तो अबू बकर से सीखो। और ये याद रखना कि नबी का प्यार सीखो, अपने बच्चों को सिखाओ, तभी जाके आज के जमाने में ईमान और अकीदा महफूज रहेगा। वरना कोई नहीं कह सकता है कि तू तो ईमान और अकीदे की हिफाजत के साथ कब्र पहुंच जाएगा, लेकिन तेरे बेटे का हश्र क्या होगा कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं कह सकता। इसलिए अपने बेटे को पहली चीज नबी का प्यार सिखाओ, नबी की मोहब्बत सिखाओ। नबी का प्यार अगर सिखाओगे तो अल्लाह गवाह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दुनिया में भी रहनुमाई फरमाएंगे, कब्र की काली कोठरी में भी रहनुमाई फरमाएंगे, हश्र में भी रहनुमाई फरमाएंगे। हर एक जगह पर मोहम्मद मुस्तफा आपको मददगार नजर आएंगे। पहली चीज नबी का प्यार सिखाओ। यहाँ एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि नबी का प्यार हमारी माए बहनों को लगता होगा कि शायद कैसे हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, लेकिन एक मिसाल और याद रखिएगा आप, हमारे पड़ोसी मुल्क में एक स्कूल, उसमें हर साल सालाना जलसा होता था। नबी का प्यार देखें आज भी लोग अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं। देखें सालाना जलसा होता था और उस जलसे से पहले टीचर अपने बच्चों की तैयारी कराते थे। क्या हुआ, टीचर जो उस्ताद होते थे वो बच्चों को अलग अलग टास्क दिया करते हैं, आज भी स्कूलों में होता है। तो जो दीनियात के क्लास के टीचर थे वो आ गए क्लास में, और आने के बाद तमाम बच्चों को देखा कि सारे लोग खड़े हो गए हैं, सबको कहा बच्चे बैठ जाओ। सबको बिठा देने के बाद वो उस्ताद हर एक बच्चे से नाम पूछता है। आप देखें कि अभी भी लोग नबी की जाम, नबी की मोहब्बत का जाम पिलाते हैं। आप पिलाएं ना पिलाएं, आप अपने बच्चों का नबी का प्यार सिखाएं ना सिखाएं, लेकिन याद रखिएगा वाकयात से आपको रहनुमाई होगी और रोशनी हासिल होगी। जब क्लास में उस्ताद आया तो हर एक बच्चे से नाम पूछने लगा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? एक लड़के ने कहा मेरा नाम सईद है। दूसरे बच्चे से कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? दूसरे ने कहा मेरा नाम फला है। तीसरे ने कहा फला है। चौथे ने कहा फला है। एक लड़का कोना में बैठा हुआ था, उस लड़के से जब उस्ताद ने सवाल किया कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, अब उस्ताद का सवाल था लेकिन लड़के की जुबान पर कोई जवाब नहीं था। माशाअल्लाह, आइए दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाहिल हय्यिल क़य्यूम। जल्दी जल्दी में समेटने की कोशिश कर रहा हूँ कि जरा देखें नबी की मोहब्बत का जाम कैसे पिलाते हैं। अब उस्ताद ने हर एक से सवाल किया कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? एक ने कहा तौसीफ है, दूसरे ने कहा फिरदौस है, तीसरे ने कहा सईद है, चौथे ने अपना नाम बताया। जब हर एक बच्चे से पूछ लिया, एक बच्चा और बैठा हुआ था, उनसे जब पूछा तो बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। उस्ताद परेशान कि कैसी बदतमीजी है, कैसी बेबाकी है कि मैं सवाल कर रहा हूं लेकिन जवाब नहीं दे रहा। उस्ताद ने फिर से पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कोई जवाब नहीं। उस्ताद को सख्त गुस्सा आया, फौरन हुक्म दिया कि प्रिंसिपल के रूम से डंडा ले आओ, छड़ी ले आओ। छड़ी लाई गई और उस लड़के से कहा अब बताओ क्यों नहीं बताते हो? नाम तो पूछा है, कितना बड़ा क्वेश्चन मैंने कर दिया है, नाम तो पूछा है, बताओ नाम क्या है? नाम में जवाब कुछ भी नहीं। उस उस्ताद ने छड़ी उठाया और लड़के को मारना शुरू किया। इतना मारा कि फिर हाथ भी लाल हो गए, आंखों में आंसू भी आ गए, लेकिन बच्चे की जुबान पर नाम नहीं आया। उस्ताद परेशान। फिर उधर से नाश्ते की घंटी लग गई, टन टन टन। जब नाश्ते की घंटी लगी सारी क्लास खाली हो गई, सारे बच्चे निकल गए। अब वही बच्चे फिर से नाश्ते के बाद सारे अपने अपने क्लास में आ गए। उसी उस्ताद को फिर से मौका मिला, उसी क्लास में आए। आने के बाद कहा कि अच्छा नाम नहीं बताया, देखता हूं क्यों नहीं नाम बताता है। फिर से एक मोटा सा डंडा लेके आया और उसी बच्चे के पास पहुंच गया। और पहुंचने के बाद कहता बेटा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? जल्दी बताओ वरना हालत खराब कर देंगे। इतना पूछना था कि वो लड़का पलट कर जवाब देता है कि उस्ताद जी मेरा नाम अहमद है, मेरा नाम अहमद है। अब उस्ताद हैरान हुआ कि अच्छा
अभी एक सवाल में तुमने जवाब दे दिया और इससे पहले मैंने पूछा कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले क्वेश्चन यही था लेकिन जवाब कुछ भी नहीं था, और अभी क्वेश्चन यही है फौरन जवाब आ गया। और यहाँ याद रखिएगा कि दो सवाल किए थे। एक सवाल तो ये था कि तुम्हारा नाम क्या है, और दूसरा सवाल ये था कि तुम्हारे नबी का नाम क्या है। उस बच्चे ने दोनों सवाल पे खामोशी इख्तियार की थी, कोई जवाब नहीं दिया था, न नबी का नाम बताया था, न अपना नाम बताया था। और अब जब क्लास में नाश्ते की छुट्टी के बाद सारे बच्चे आ गए, वही उस्ताद सवाल करता है बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो पलट कर जवाब देता मेरा नाम अहमद है। उस्ताद हैरान होके फिर से पूछता है कि बताओ तुम्हारे नबी का नाम क्या है। वो लड़का कहता है हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सारे लोग कम से कम एक मर्तबा कहें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से कहें। अपने नबी का नाम लेने में आप शर्माते हैं, जोर से कहें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस बच्चे ने जब फौरन जवाब दिया तो उस्ताद हैरान हो गया कि बच्चे ने मार खाना गवारा कर लिया, लेकिन ना अपना नाम बताया, ना उस्ताद का नाम, ना नबी का नाम बताया। और नाश्ते की छुट्टी हुई, कैसा जवाब मालूम हो गया कि फौरन जवाब दे दिया। अब पूछता है पलट कर बताओ तो सही बात क्या है। अब लड़के का जवाब सुनिए और अपने दिल के बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश कीजिए। आज हमारे नौजवानों के दिलों के दरवाजे क्लोज हो गए हैं, बंद हो गए। मैं कहना चाहता हूं लोगों, तुम्हारा दुश्मन जो है, तुम्हारा मद्दे मुकाबिल जो है, वो मुकम्मल हथियार के साथ खड़ा है, मुकम्मल मंसूबा साजी के साथ वो सामने आया हुआ है। यानी यूं समझिए कि तुम्हारा जो दुश्मन है वो मुकम्मल तैयार है, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई तैयारी नहीं है, कोई तैयारी नहीं। हम लोग सिर्फ इस इंतजार में हैं कि इमाम महदी आकर बेहतर कर जाएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर हमारी इन हालतों को अच्छी बना जाएंगे। लेकिन याद रखना कि इमाम महदी आएंगे जरूर, हजरत ईसा भी आएंगे जरूर, लेकिन उनसे पहले अपने अंदर हजरत ईसा के ईमान की कुव्वत पैदा करना होगा, ताकि अगर ईसा आ जाए, इमाम महदी आ जाए, अगर तुम रहो तो इमाम महदी को पहचान जाओगे, अगर तुम नहीं रहे तो तुम्हारे अंदर वो ईमान होगा, तो वही ईमान बच्चों में मुंतकिल होगा और उसी ईमान की कुव्वत से इमाम महदी को पहचानेंगे। लेकिन अगर ईमान नहीं होगा तो इमाम महदी आएंगे तो वो मुसलमानों के होके रह जाएंगे और तुम किसी और कौम के होके रह जाओगे। ये फर्क का वक्त है, ये फर्क का वक्त है, और इस वक्त में बहुत करीब है कि लोगों का फर्क होगा, आजमाइशों से फर्क होगा। थोड़े से चंद से लोग रह जाएंगे जिनका नाम मुसलमान होगा, बाकी अक्सर लोग अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे। अब जरा सुने आप, वो बच्चे से जब कहा कि तुमने क्यों जवाब नहीं दिया और अब क्यों जवाब दे रहे हो, अरे तुम्हारा नाम पूछा था, तुम्हारे नबी का नाम पूछा था। अब बच्चे का जवाब सुनिए, बच्चे का जवाब। वो बच्चा जवाब देता है मास्टर साहब, असल बात यह है कि जब मैं घर से चला था तो जल्दी जल्दी में चला था, वुजू बनाना भूल गया था, वुजू बनाना भूल गया था। और यहाँ जब आया तो आपने मेरा नाम पूछा, मेरे नबी का नाम पूछा, और मेरा नाम भी नबी के नाम पर है, और मेरे अब्बा अभी दुनिया में नहीं है, वो मेरे अब्बा इंतकाल कर गए, लेकिन वो मुझे बताया करते थे कि बेटा जब भी नबी का नाम लेना कभी भी वुजू के बगैर नहीं लेना, जब भी नबी का नाम लेना ताजीम के साथ लेना, अकीदत के साथ लेना, मोहब्बत के साथ लेना। उस्ताद जी मैं जल्दी जल्दी चला अपने घर से, वुजू नहीं बना पाया, आपके क्लास में आप आया, आपने पूछ दिया मेरा नाम भी नबी के नाम पर है, नबी का नाम तो है ही है, साथ में उनके नाम पर मेरा नाम है। मैंने वुजू नहीं बनाया था तो मैंने सोचा कि आज अगर बगैर वुजू के मैंने नबी का नाम ले लिया तो फिर मेरे अब्बा ने जो मुस्तफा करीम की मोहब्बत सिखाई है उसकी तौहीन हो जाएगी, जो नबी का इश्क सिखाया है उसकी तौहीन हो जाएगी। मैंने मार खाना गवारा कर लिया, लेकिन नबी के इश्क के साथ कोई खिलवाड़ करना गवारा, नबी के इश्क के साथ कोई तौहीन करना गवारा नहीं किया। हालांकि वुजू के बगैर लेना नबी का नाम कोई हराम व नाजायज नहीं है, लेकिन आप देखें नबी का इश्क कैसा है। जब उस्ताद ने देखा ये हाल है उस बच्चे का कि वुजू के बगैर अपने नबी का नाम नहीं लेता है, तो समझ गया कि अगर बच्चे के अंदर नबी का प्यार ये है तो बच्चे के जो माँ बाप होंगे उसके अंदर मोहम्मद अरबी की मोहब्बत का हाल क्या होगा, उसके अंदर कैसा जज्बा रहा होगा, कैसा प्यार और कैसी अकीदत रही होगी। इसलिए पहली चीज मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हुब्बे नबीयकुम, अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ।
नबी की मोहब्बत सिखाओ। एक साहब कहने लगे, मौलाना साहब कैसी बात करते हो, नबी की मोहब्बत सिखाने को कहते हो? नमाज सिखाना चाहिए, रोजा सिखाना चाहिए, ज़कात सिखाना चाहिए। मैंने कहा नहीं, नबी की मोहब्बत पहले जरूरी है, इसलिए कि अगर नबी की मोहब्बत आएगी ना तो नमाज खुद ब खुद आ जाएगी। नबी का प्यार आएगा तो ज़कात का तरीका आ जाएगा। नबी की मोहब्बत आएगी तो फिर जीने का सलीका आ जाएगा। अरे आप कहते हो कैरेक्टर बनाओ, बेशक कैरेक्टर बनाओ, लेकिन मुस्तफा करीम के कैरेक्टर के बारे में कुरान में इरशाद फरमाया गया है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ए महबूब, आपके कैरेक्टर बड़े सोने कैरेक्टर है, बड़े अच्छे कैरेक्टर है। तो मैं कहना चाहूंगा, नबी का प्यार सिखाओ। अगर प्यार आ जाएगा तो खुद ब खुद बच्चे के कैरेक्टर में सुधार आ जाएगा। बच्चे के कैरेक्टर में सुधार आ जाएगा। पहले नबी का प्यार तो सिखाओ, पहले नबी की मोहब्बत तो सिखाओ। लेकिन बच्चों को कौन सिखाएगा? फ्री फायर में, हजरत तो बताते रहते हैं, फ्री फायर में, पबजी में लगे रहते हैं, और वहां तो छोड़ दीजिए, जलसे में भी लगे हुए हैं। नबी की मोहब्बत नहीं सिखाओगे तो यही हाल होगा। वो फिर किसी और तरफ उनको बुलाया जाएगा, किसी और तरफ हो जाएंगे। जन्नत की तरफ उन्हें दावत दी जाएगी और वो जहन्नम की तरफ खींचे चले जाएंगे। फिर शैतान खुश नहीं होगा तो क्या होगा कि चलो मेरा काम जो था अब मुसलमान बच्चे करने लगे। इसलिए पहली चीज नबी की मोहब्बत सिखाओ। और यहाँ एक चीज और मैं बताता चलूं कि बहुत करीब है, दज्जाल के आने का वक्त होने लगा है, और शायद आपको एहसास नहीं है। आपकी जो मस्जिद है, मस्जिद अक्सा, जिसकी तरफ हमारे नबी, आपके नबी 17 से 17 महीने घूम कर नमाज अदा किए, उसको उड़ाने की मुकम्मल तैयारी दुश्मन ने कर ली है। और ये वो निशानियां हैं कि जिससे समझ में आती हैं कि अब करीब आ गया है, जिसके बारे में मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया वो जमाना करीब है। अब अगर मान लीजिए दज्जाल आ गया और जैसा हाल हमारा है ना, हमको नहीं लगता है कि 100 में से एक आदमी भी अपने ईमान को बचा पाएगा। दज्जाल के सामने ईमान को खो देगा, इसलिए कि जिसको मस्जिद जाना नहीं आता है वो दज्जाल से बच कैसे पाएगा? जिसका ताल्लुक, जिसका कनेक्शन रब से जुड़ा नहीं है, मोहम्मद अरबी के साथ जुड़ा नहीं है, वो दज्जाल के साथ अपने ईमान को नहीं बचा पाएगा। यहाँ और एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, मेरे मुस्तफा की हदीस है, साहिह सित्ता की हदीस, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो सूरह कहफ की 10 आयतों को याद कर ले या कम से कम जुमा के दिन तिलावत करेगा, अल्लाह ताला उसको दज्जाल के फरेबियों से महफूज फरमाएगा। दज्जाल के दजल से अल्लाह महफूज फरमाएगा किसको? जो सूरह कहफ पढ़ता हो। अब मान लीजिए दज्जाल आने वाला है और जो आका करीम ने हम लोगों को तैयारी बताई वो तैयारी भी नहीं है। हथियार उठाना आपको नहीं कहा जा रहा, आपके हाथों में जो कुरान है उसी को खोलिए, बीच में खुल जाए वही सूरह कहफ है, उसको तिलावत कीजिए आप। आका करीम ने इरशाद फरमाया कि जुमा को तिलावत करो। जुमा को तिलावत करने से अगर दज्जाल भी आ गया तो तेरे ईमान को वो मुज़्बहिल नहीं कर पाएगा। अब यहाँ एक पॉइंट याद रखिएगा कि सूरह कहफ को पढ़ने से ईमान कैसे बच जाएगा। तो मुफस्सिरीन इसके बारे में इरशाद फरमाते हैं, असल बात यह है कि सूरह कहफ में कहफ वालों का तज़किरा है, अल्लाह के नेक बंदों का तज़किरा है। अब मुझे बताने दीजिए कि अल्लाह के अगर नेक बंदों का तज़किरा है और उस सूरत को पढ़ने से दज्जाल से आप बच सकते हैं, अगर अल्लाह के नेक बंदों के जिक्र से आप दज्जाल से बच जाइएगा तो मोहम्मद अरबी तो नेकों के सरदार हैं। अगर उनके साथ जुड़ गए आप तो क़यामत की सुबह में भी आप अपने ईमान को बचाना चाहें तो मोहम्मद अरबी का प्यार आपके ईमान को बचा लेगा, उनका प्यार आपके ईमान को बचा लेगा। इसलिए पहली चीज, बस जल्दी जल्दी मैं समेटने की कोशिश करता हूँ। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, ऐसे माहौल में अच्छी बातें सुनिए आप, वरना माशाअल्लाह आप तो सुनते रहते हैं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, खुदा ने 2 कान इसलिए नहीं बनाया कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, नहीं, बल्कि दोनों कान से सुनो और दिल के दरवाजे को खोल कर सुनो, फिर जिंदगी में इनकलाब आएगा। हमारे कौम में जितने भी इनकलाब लाने वाले लोग होते हैं, दुश्मन उनको दबाना चाहते हैं। आप देखिए, अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब ने आवाज उठाया तो उनको जेल में भर दिया गया, मुफ्ती सलमान अजहरी ने आवाज उठाया तो उनको जेल में भर दिया गया। जितने भी लोग इस कौम को बेदार करेंगे उनको सलाखों के पीछे कर दिया जाएगा, इसलिए कि जमाने को डर है कि अगर इस कौम को ना रोका गया तो हर एक मजहब मिट जाएगा। दुनिया में एक ही मजहब होगा और उसको मजहब इस्लाम का। हर एक मजहब वालों को डर है,
इसीलिए तो आप देखते होंगे वो भी हमारे पीछे लगा है, ये भी हमारे पीछे लगा है, पीछे वाला भी हमारे पीछे लगा है, सामने वाला भी हमारे पीछे लगा है, हमें मिटाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हर एक को अपनी दुश्मनी खत्म हो गई है, भूल गए हैं, मुसलमानों की दुश्मनी याद आ गई है। इसलिए कि इस्लाम को रोका नहीं गया तो फिर घर घर में परचम इस्लाम हो जाएगा। तो पहली चीज नबी का प्यार सिखाइए, आप अपने बच्चों को सिखाइए नबी का प्यार। दूसरी चीज हुजूर इरशाद फरमाते वो हुब्बे आले बैती, अहले बैती, कि दूसरी चीज मेरे घर वालों के प्यार को अपने बच्चों को सिखाओ। नबी के घर वालों का प्यार सिखाना, एक तो समझ में आ गया नबी का प्यार सिखाना, लेकिन नबी के घर वालों का प्यार क्यों? इसलिए कि हमारी माएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार मान लीजिए, उनकी मोहब्बत अगर सीख गए हम और आप, हम मर्द हैं उनकी जिंदगी से सीख गए, लेकिन औरतों को नबी करीम की जिंदगी से सीख तो जाएंगी लेकिन मुकम्मल सीख नहीं नसीब होगी। इसलिए कि नबी करीम मर्द हैं और औरतों का मसला कुछ अलग है। तो फिर उनके लिए मेरे मुस्तफा ने नुस्खा दिया है कि हाँ, मैं हर एक के लिए आइडियल बनकर आया हूं, लेकिन औरतों का मसला चूंकि अलग होता है, उनको सिखाने के लिए औरत ही चाहिए। इसलिए मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि मेरी मोहब्बत सिखाओ, साथ में अगर बच्ची हो तो मेरे घर वालों की मोहब्बत सिखाओ। इसलिए कि मेरे घर वालों में फातिमा भी आती है, आयशा भी आती है, खदीजा भी आती है, ज़ैनब भी आती है, कुलसूम भी आती है। जब इन लोगों के, जब इन खवातीन के जिंदगी से माएं बहनें सीखेंगी तो वो आगे आगे जन्नत में जाएंगी। हमारी माएं बहनें उनके पीछे पीछे जन्नत में जाएंगी। हमारी माएं बहनों के लिए भी तो आइडियल चाहिए ना। तो इनके लिए अल्लाह के रसूल ने फातिमा को आइडियल बना दिया है। लेकिन अफसोस, फातिमा की कनीज तो कही जाती हैं, लेकिन फातिमा की कोई निशानी मौजूद नहीं है। सर से दुपट्टा खत्म हो गया। कर्नाटका के सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, आपने सुना होगा, मुस्कान खान, जब मुस्कान खान का मामला आया था सामने, तो कर्नाटका के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया था, द हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। कर्नाटका की तरफ से, उसके हाई कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया था कि हिजाब इस्लाम में जरूरी नहीं है। चूंकि ये बात आ गई तो ये भी सुने आप, हिजाब इस्लाम में जरूरी नहीं है। अब जरा आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि कर्नाटका का जो हाई कोर्ट है, क्या वो मुफ्ती है कोई? क्या इस्लाम का कोई स्कॉलर है? क्या इस्लाम का कोई महान ज्ञानी है? फिर उसको किसने बता दिया कि इस्लाम में पर्दा जरूरी नहीं है, इस्लाम में हिजाब जरूरी नहीं है? उसको किसने हक दे दिया, किसने ये राइट दे दिया कि वो कहे कि इस्लाम में पर्दा जरूरी नहीं है? वो इसलिए कहता है क्योंकि जब कर्नाटका में बैठे हुए जजेस जब देखते हैं कि मुसलमान बच्चियां जब निकलती हैं तो सरों पे दुपट्टा नहीं है, किसी के सर पे कोई भी ओढ़नी नहीं है, चेहरा खुला हुआ है, बालें बिखरे हुए हैं, तो फिर कोर्ट को समझ में आ गया कि अगर मुसलमान में, इस्लाम में पर्दा जरूरी होता तो माएं बहनें जब भी निकलती पर्दे के साथ निकलती। लेकिन पर्दा नहीं है तो इसका मतलब पर्दा जरूरी नहीं है। यहां मैं खास करके मेरी माओ से कहूंगा कि मेरी माओ, तुम्हें देखकर कोर्ट फैसला करता है, क्यों ना ऐसा अपना हुलिया बनाए कि जमाने वाले देखकर तुम्हें ये फैसला करे कि ये कोई और नहीं, ये फातिमा की कनीज है, और जमाने वाले कहने पर मजबूर हो जाए कि हर एक बेहयाई की दावत देती है, लेकिन जो फातिमा की कनीज है वो पारसाई की दावत दिया करे, वो पारसाई और अच्छाई की दावत दिया करे। तो दूसरी चीज, अपने बच्चों को नबी के घर वालों का प्यार सिखाए, नबी के घर वालों का प्यार। एक कुरान की आयत बताऊं मैं आपको, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह तो यही चाहता है नबी के घर वालों कि तुमसे मुकम्मल गंदगी के दूर कर दे, गंदगी को दूर कर दे। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाया है नबी के घर वालों के बारे में कि अल्लाह चाहता यही कि तुमसे गंदगी को मुकम्मल दूर कर दे। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह के नबी के जो घर वाले हैं उनसे खुदा ने गंदगी को मुकम्मल दूर कर दिया है, मुकम्मल दूर कर दिया है। इसीलिए तो जहां कहीं भी गंदगी होती है, इंडिया की सरजमीन में जब गंदगी थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में से एक
आए इंडिया, जिनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहा जाता है, जब यहाँ गंदगी की सरजमीन पर आए तो खुदा ने इन घराने को ऐसा पाक किया है, जहां भी पहुंचते हैं वो सरजमीन को पूरा का पूरा पाक कर देते हैं। नबी के घर वाले में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन जब इंडिया आए तो यहाँ गंदगी थी, उनके आने से ऐसी गंदगी खत्म हुई कि फिर 90 लाख लोगों ने उनके हाथों पे इस्लाम को कबूल किया। नबी के घर वालों को खुदा ने इतना एजाज दिया है कि वो गंदगी को दूर किया करते हैं। अब मैंने जो दूसरी चीज कहा, नबी के घर वालों का प्यार सिखाओ, इसलिए कि नबी के घर वालों को अल्लाह ने गंदगी से पाक कर दिया है। अब अगर तुम भी अपने नबी के घर वालों से प्यार करोगे तो दिल में नबी के घर वालों की मोहब्बत आएगी। अल्लाह ताला इस दिल से गंदगी को दूर फरमा देगा। इस दिल से गंदगी को दूर फरमाएगा कब? जब इस दिल में नबी के घर वालों का प्यार आएगा। और जरा आप देखें, नमाज में, नमाज आप पढ़िए, पहली रकात आप मुकम्मल कर लीजिए, दूसरी मुकम्मल कर लीजिए, जब सलाम बैठने पर आप बैठ जाएं, जब आखिरी कादा में आप बैठ जाएं, तो अब आपके लिए हुक्म है कि अपनी नमाज को मुकम्मल करने से पहले पहले नबी के घर वालों पे सलाम भेजो, नबी के घर वालों पे दुरूद भेजो। अल्लाह ताला की तरफ से यह हुक्म है कि नबी के घर वालों पे तुम दुरूद भेजो नमाज में, इसलिए कि नबी के घर वालों को खुदा ने ऐसा पाको साफ कर दिया है कि जो बंदा दूसरी चीजों में तो छोड़ दीजिए, अगर नमाज में नबी के घर वालों के ऊपर दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी नमाज को कबूलियत के लिए पाको साफ कर देता है। ऐसा पाको साफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके घर वालों को बनाया है। इसलिए दूसरी चीज नबी के घर वालों का प्यार, तीसरी चीज व तिलावतिल कुरान, अपने बच्चों को कुरान की तिलावत सिखाओ। आप ABCD सिखाइए, एप्पल डॉग कैट बॉय सिखाइए, आप, मैं मना नहीं करता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और इरादा मेरा भी है कि PhD करूं। आपसे भी मैं कहता हूं कि जमाने के उलूम से आप अपने बच्चों को आशना कराएं, लेकिन साथ में इन चीजों की तालीम बाद में देना। पहले मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत सिखाओ, उनके घर वालों का प्यार सिखाओ, और तीसरे नंबर पर कुरान की तिलावत सिखाओ। इसलिए कि कुरान की तिलावत अगर आपके बच्चों के अंदर आ गई तो नबी इरशाद फरमाते हैं, फ़इन्न हमलतल कुरान फी ज़िल्लिल्लाहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, इसलिए कि जो कुरान के पढ़ने वाले लोग होंगे क़यामत के दिन नफसी नफसी का हाल होगा, कहीं कोई साया नसीब नहीं होगा। वैसे में अल्लाह ताला अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा जो लोग कुरान के पढ़ने वाले लोग होंगे। जो कुरान के पढ़ने वाले लोग होंगे उनको अल्लाह ताला रहमत का साया अता फरमाएगा। जब कोई साया नहीं होगा, आगे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मा अंबियाही व अस्फियाही, अल्लाह ताला कुरान के पढ़ने वाले लोगों को साया तो अता फरमाएगा, साथ में उनको नबियों के साथ और अपने चुने हुए बंदों के साथ रखेगा। नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, अब नबी नहीं आने वाला है, अब रसूल नहीं आने वाला है। लेकिन अगर अगर अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे दिया, कुरान सिखा दिया, तो आपका बच्चा नबी नहीं हो सकता है, लेकिन क़यामत की जब सफ लगेगी, नबियों की सफ में तुम्हारे बच्चों को भी अल्लाह ताला शामिल फरमाएगा। इसलिए शामिल फरमाएगा कि उनके सीने में कुरान मुकद्दस की आयतें। तुम्हारा बच्चा हाफिज है, रसूल नहीं है, नबी नहीं है, लेकिन नबियों के साथ, चुनिंदा बंदों के साथ अल्लाह ताला हश्र फरमाएगा। अगर अपने बच्चों का ऐसा हश्र देखना चाहते हो तो तीसरी चीज कुरान मुकद्दस की तालीम अपने बच्चों को सिखाओ। ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत के साथ साथ उनके घर वालों की मोहब्बत और कुरान की मोहब्बत को आप उनके सीने में नाफिज करें। इंशाअल्लाह अगर ये तीन चीजें आ जाएंगी तो खुद ब खुद जमाने में जीने का सलीका आ जाएगा, तरीका आ जाएगा। और आखिरी बात में बताकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, यही तीन सबक हैं जो अहले यमन अपने बच्चों को सिखाते हैं, अहले शाम अपने बच्चों को सिखाते हैं, अहले फलस्तीन अपने बच्चों को सिखाते हैं। इसीलिए आज फलस्तीनियों के पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ लुटने के बावजूद भी जुबान पे मोहम्मद अरबी का नाम है, जुबान पे मोहम्मद अरबी के घर वालों का नाम है, या फिर कुरान की तिलावत मौजूद है। कुछ भी नहीं है, सब लुट गया, फिर भी तिलावत मौजूद है। क्यों? इसलिए कि उनके सीने में कुरान की आयतों को अल्लाह ने महफूज फरमा दिया। अल्लाह ने कुरान से उनके सीनों को मुज़य्यन फरमा दिया है। ऐसा जज्बा बेदार करे, शायद आपको ऐसा जज्बा बेदार करने वाले लोग मिले ना मिले, लेकिन कम से कम आप इस जज्बे को नोट करके लेके जाएं और याद रखें, बहुत करीब आ गया है, बहुत करीब आ गया है। आप हंसते रह जाएंगे, हंसते रह जाएंगे, और दुश्मन आपकी गर्दन पे तलवार चला जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा।
अमेरिका को आपकी कोई परवाह नहीं है, ह्यूमन राइट की बात तो करता है, लेकिन आपकी जानों का कोई ख्याल नहीं है। आपको ब्रिटिश को कोई ख्याल नहीं है, जापान और जर्मनी को कोई ख्याल नहीं है। ख्याल है तो मोहम्मद अरबी को है। इसलिए किसी और के दामन से ना जुड़ो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। और आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश, और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमें यही उम्मीद है कि अल्लाह आलमीन हम तमाम लोग तेरे नाम लेवा है, तेरे रसूल के नाम लेवा है, हमारे अंदर भी ईमान की बेदारी अता फरमा। और जितने लोग सोए हुए हैं हमारे कौम में, उनको भी अपनी बारगाह से और अपने नबियों की बारगाह से जुड़कर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।